घर का झाड़ू आपको इतना अमीर बना सकता है, शायद आपको भी पता नहीं होगा। एक मामूली सा दिखने वाला झाड़ू आपकी तरक्की के सभी रास्ते खोल सकता है। आपने कभी भी बात पर गौर नहीं किया होगा कि एक झाड़ू क्या है और किस तरह से उसका यूज हमें कहां से कहां लेकर जा सकता है। बहुत से ऐसे एपिसोड आपने पहले देखे होंगे जिनमें अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पंडित जी ने आपको झाड़ू के बारे में बताया होगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जो जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इससे पहले आपने कभी भी इसके बारे में नहीं जाना होगा। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक 50-100 रुपए वाला झाड़ू आपको अरबों का मालिक बना सकता है। इन बातों पर आप अगर गौर करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप बहुत धनवान और संपन्न हो जाओगे। और बिल्कुल इजी उपाय, बिल्कुल इजी ऐसी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आप अगर करते हैं तो आपके भाग्य के, आपके तरक्की के रास्ते में कभी कोई भी नहीं आएगा। अक्सर हमारे भक्त हम कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेहनत करने के बाद भी लाइफ नहीं बढ़ पा रही है, लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है। आज का जो ये एपिसोड है, ये एक ऐसा एपिसोड होने वाला है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने ध्यान से आज के इस अंक को देख लिया तो लाइफ में आप इतना नाम कमाओगे, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में आपको लोग जानेंगे और आपका डंका बजेगा। बहुत ईमानदारी, बहुत मेहनत से हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है कि बताए गए उपाय को आप करें, क्योंकि अगर हम उपाय बताते रहें, आप ना करो तो कोई भी हमारा मतलब आपको एपिसोड बनाने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उस बात पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। तो एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पग पर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज बताने वाला हूं। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री प्रस्तुत हुआ हूं आप सभी भक्तों के सामने बहुत कमाल एपिसोड के साथ। हमारे घर का जो झाड़ू होता है वो एक ऐसा यंत्र होता है जो हमारे घर को साफ सुथरा रखने में, हमारे घर को स्वच्छ रखने में, शुद्ध रखने में हमारी सहायता करता है। और अगर हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्रों की, तो झाड़ू को साक्षात माता महालक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मी माता ऐसे स्थान पर हमेशा निवास करती है जहां पवित्रता हो, जहां पर सफाई हो, जहां पर शुद्धता हो। और झाड़ू क्या करता है? शुद्धता रखने का काम।
तो इसलिए झाड़ू किसका प्रतीक है? माता महालक्ष्मी का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किन घरों में अक्सर गरीबी और दरिद्रता रहती है। जिन घरों में लोग झाड़ू को पैर लगाते हैं, झाड़ू को ठोकर मारते हैं, झाड़ू के ऊपर से चलकर जाते हैं, ऐसे घरों में हमेशा निर्धनता आती है और वहां की सारी धन की बरकत खत्म हो जाती है। जिन घरों का झाड़ू टूटा हुआ, बिखरा हुआ होता है, ऐसे घरों में कभी भी माता महालक्ष्मी का वास नहीं होता। झाड़ू को हमेशा सही पोजीशन में, यानी कि आपका झाड़ू जो है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, बुरी कंडीशन का नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका झाड़ू टूट रहा है, खस्ता हालत में हो रहा है, तो उसको जो है तुरंत प्रभाव से अपने घर से हटा देना चाहिए। नहीं तो वो झाड़ू आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, आपके धन का नुकसान करना शुरू कर देता है। जिन घरों में झाड़ू को सीधा खड़ा करके रखा जाता है, उन घरों में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती। झाड़ू को सीधा खड़ा करके रखना घर में दुख, शोक और संकट लेकर आता है। जिन घरों में झाड़ू को खुले में रखा जाता है, यानी कि ऐसी जगह पे रखा है जहां पर हर किसी की नजर उसके ऊपर पड़ रही है, आते जाते उसको पैर लग रहा है, अगर ऐसी जगह पर आपने अपना झाड़ू रखा हुआ है तो आपके ऊपर संकट आने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपके घर में बीमारी आने से कोई नहीं रोक सकता और आपका धन बीमारी में खर्च होगा। आइए अब बात करते हैं किस तरह से झाड़ू आपके घर की तरक्की के रास्ते खोलता है, अर्थात कौन सी ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए जिनसे एक झाड़ू आपको माला माल बना सकता है। सबसे पहला काम, झाड़ू को हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और दक्षिण दिशा में भी झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की भी नजर उसके ऊपर ना पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को भी हम क्या है, छुपाकर ही रखते हैं और झाड़ू लक्ष्मी का ही प्रतीक है। इसलिए आप जितना अपने झाड़ू को छुपाकर रखते हैं उतना ज्यादा आपके घर में धन बढ़ने लगता है, धन रुकने लगता है, धन की बचत होने लगती है। केवल जिस समय आपको अपने घर में झाड़ू लगाना है उस समय झाड़ू को वहां से उठाना चाहिए और साफ सफाई करने के बाद फिर से झाड़ू को दक्षिण की दिशा में छुपाकर रख देना चाहिए। घर का जो झाड़ू होता है, शनिवार के दिन नया झाड़ू खरीदना सबसे शुभ माना जाता है और शनिवार के दिन ही जो घर का मंदिर होता है उसकी सफाई करना भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आपके घर का जो झाड़ू है, झाड़ू लगाने का समय जो आपको धनवान बनाएगा, बहुत सारे भक्त पूछते हैं। प्यारे बंधुजनों, सूर्य के उदय होने के बाद झाड़ू लगाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत हमारी माताएं, बहनें, बेटियां प्रश्न करती हैं कि झाड़ू लगाने का समय शाम के टाइम, सूरज अगर अस्त हो गया है तो उसके बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद अपने घर में झाड़ू लगाती है तो आप अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा के लिए खो दोगे। सुबह के टाइम सूर्य के निकलने से पहले
घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्य के निकलने के बाद आप अपने घर में झाड़ू लगाए, ये आपके घर में बरकत लेकर आता है। घर का झाड़ू जितना आपका अच्छा होगा, जितना आपका बढ़िया कंडीशन में होगा, उतनी ही कंडीशन आपकी भी बढ़िया रहेगी। पुराने झाड़ू को, टूटे हुए झाड़ू को घर में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में टूटे हुए झाड़ू, ऐसे झाड़ू जो यूज में नहीं आ रहे, ऐसे अगर झाड़ू पड़े रहते हैं तो उन घरों में कंगाली आने लगती है, उन घरों में संकट आने लगते हैं। इसलिए घर में केवल वही झाड़ू रखना चाहिए जो आप प्रयोग में ला रहे हैं। झाड़ू को आप ऐसा करें कि झाड़ू जहां पर रखा है उसके आसपास आपको चप्पल, जूता इत्यादि सामान नहीं रखना चाहिए। झाड़ू जहां पर है वो बिल्कुल अकेली पोजीशन में होना चाहिए। ये बातें अगर आप गौर करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इतनी तरक्की होगी, इतनी तरक्की होगी कि आसपास में, आपके क्षेत्र में आपके नाम का डंका बज जाएगा। तो आज का यह अंक आपको कैसा लगा है, अपनी राय आप हमें मेल में भेज सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय भोलेनाथ।